इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या डेटा साइंस में जो आप फुल टाइम कोर्सेज करते हो, जैसे कि डेटा साइंस, एमएससी डेटा साइंस है, एमटेक डेटा साइंस है, या फिर बीटेक डेटा साइंस है, एनालिटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, क्या ये सारे कोर्सेज वर्थ इट है? क्या इन सारे कोर्सेज से आपकी प्लेसमेंट लग सकती है? क्या ये सारे कोर्सेज इनफ है आपको मशीन लर्निंग में डेटा साइंस सिखाने के लिए? आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो पहली बात है कि जब भी आप फुल टाइम डेटा साइंस कोर्सेज करते हो तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सीखने को मिलते हैं जो कि आप ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं मिलता है। तो आजकल ना डेटा साइंस में स्विच करने के लिए दो मेन सेक्टर हो गया, या तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करके डेटा साइंस में स्विच कर सकते हो, या फिर आप फुल टाइम कोर्सेज कर सकते हो। फुल टाइम कोर्सेज में कोर्सेज आते हैं जैसे कि आप एमएससी डेटा साइंस है, एमटेक डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनालिटिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है। तो इस तरह के कोर्सेज आजकल बहुत सारे निकले हुए हैं। तो आप अगर आप इफ़ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कोर्सेज फ्रॉम इंडिया, especially from colleges like IITs and triple IITs, ISC Bangalore, so you are going to learn a lot of things related to mathematics and working on the machine learning in data science. So data science में बस ये नहीं है ना कि बस कैसे एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे डेटा साइंस में किसी एल्गोरिदम को फिट कर दिया किसी डेटा पे और वो डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस इज एक्चुअली वेरी मच डाइवर्सिफाइड दिस डे। एक्चुअली आजकल डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे आपको रिस्क एनालिटिक्स के लिए आपको अलग सा फील्ड हो गया, वीडियो एनालिटिक्स का अलग से फील्ड हो गई है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, सिग्नल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर अब बहुत सारे नए नए फील्ड निकल पड़े हैं। तो क्या आप जब आप डेटा साइंस के कोर्सेज करते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए और क्या ये कोर्सेज आपके लिए यूजफुल है या नहीं, यही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो पहली बात है कि जब भी आप कोई फुल टाइम डेटा साइंस कोर्सेज करते हो, जो कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे कॉलेज से बात कर रहा हूँ, तब वहाँ पे आपको बेसिक जो भी होता है डेटा साइंस का वो सीखने को मिलता है। तो बेसिक डेटा साइंस से क्या होता है, जैसे आपका बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन जो बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हो। तो जब भी आप किसी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज फुल टाइम कोर्सेज करने जा रहे हो, देखो क्या वहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स का भी कोर्स होना चाहिए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी थियरी है, इन्फरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिग्रेशन है। रिग्रेशन मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, बट वहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आपको ये सब चीज़ें कवर की जाती हैं। इसके अलावा जो भी आपको फुल टाइम कोर्सेज हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग रिलेटेड कोर्सेज। तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होंगे, बहुत सारे डेटा साइंस कॉन्सेप्ट होंगे, और जो भी एमएल के अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं फुल टाइम, वहाँ पे एमएल, एडवांस एमएल, एनएलपी, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इससे रिलेटेड कोर्सेज होते ही होते हैं। तो जब भी आप फुल टाइम कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो हमेशा देखो क्या ये सारे कोर्सेज आपको सिलेबस में है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें मेंशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये सारी चीज़ें कोर्स में नहीं मिलेंगी, बट ऐसा होगा कि आपको सिमिलर टॉपिक्स मशीन लर्निंग के रिलेटेड चीज़ों में मिल जाएंगी। तो ऐसा होगा कि आपका डीप लर्निंग करके हो सकता है स्पेशल टॉपिक ना हो, लेकिन एडवांस मशीन लर्निंग हो, उसमें आपको डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हो। तो जब भी आप फुल टाइम डेटा साइंस कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो हमेशा देखो क्या ये सारे कोर्सेज उसके कोर्स स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मेंशन है। दूसरी बात है कि जब भी आप फुल टाइम कोर्सेज करते हो तो देखो कि चांसेस ऑफ प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज होते हैं जो अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और आजकल ऐसे भी डेटा साइंस में बहुत सारे प्लेसमेंट और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप निकली हुई हैं। तो अगर आप डेटा साइंस में एमएससी, एमटेक, बीटेक या फिर बड़े बड़े कोर्सेज करते हो तो आप इजीली प्लेस्ड हो सकते हो, क्योंकि आप बाहर से भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है, और आप जो भी चीज़ें आपको पूछी जाएँ आप उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू में। सबसे मेन बात ये कि जब भी आप डेटा साइंस के फुल टाइम कोर्सेज करते हो तो यूनिवर्सिटीज़ का अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा ये देखो कि जो वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं वो आपको कैसे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या उन्होंने कौन से ऐसे पेपर पब्लिश किए हैं, कैसे प्रोजेक्ट उन्होंने काम करा है, पास्ट ईयर उनका एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है। क्योंकि देखो अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो आप हमेशा ही अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। मुझे पता है कि डेटा साइंस आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप प्लेसमेंट में या फिर अच्छी जॉब में जा सको। तो मैंने खासकर मैंने देखा है कि जो आईआईटीज़ में ये सारे कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, उन्हें पता होता है वो चीज़ें कैसे पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स कराने हैं, कैसे डाउट सॉल्व करने हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप किसी छोटे मोटे कॉलेज से डेटा साइंस का कोर्सेज कर आपको पता ही नहीं होगा कि वो कोर्सेज हैं क्या। टीचर्स ने बस बड़े बड़े नाम है कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, बट आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उसमें आपने पढ़ा क्या है। तो यही इसीलिए मेन है कि जब भी आप फुल टाइम कोर्सेज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप जो टीचर्स हैं, जो कि वहाँ फैकल्टी हो कैसी है, और आप उनका आपका उनके साथ मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है।
इसके अलावा फुल टाइम कोर्सेज में जो भी आप डेटा साइंस पे करते हो आपको बहुत सारे चांस होता है आपके पास सेमिनार अटेंड करने के, वर्कशॉप अटेंड करने का, बहुत सारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रिसर्च पेपर कॉन्टेस्ट होते हैं और आप अपने टीचर्स के साथ बैठ के बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम पे काम भी कर सकते हो। तो खासकर ऐसा आईटीज़ में होता है और आजकल तो हर जगह स्टार्ट हो गया है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो अगर उसमें आप कुछ नया देना चाहते हो तो आप उस पर पेपर पब्लिश कर सकते हो। यही नहीं, जब भी आप फुल टाइम कोर्सेज को कंपेयर करोगे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज में बेटर है। जैसे फुल टाइम कोर्सेज में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो मैंने ऐसा बताया कि आजकल डेटा साइंस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, तो हो सकता है आपको उतनी चीज़ें जरूरत ना हो। जैसे आप हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट में इंटरेस्टेड हो, तो हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए पूरा एमएल, डीप लर्निंग, ये सब बहुत डिटेल में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए बिजनेस जो बिजनेस क्राइटेरिया, बिजनेस एरिया डेटा साइंस का, उतना आपके लिए इनफ होगा। तो जब भी आप किसी ऐसे प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमेशा देख लो कि आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो क्या वो कॉलेज, क्या वो कोर्स आपके लिए इनफ है नहीं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फुल टाइम कोर्सेज जो भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स पे होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा टीच करते हैं मैथमेटिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और खास करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और जो जॉब होता है आपका, जो जैसे कि आप जो जॉब करो बिजनेस एनालिस्ट में, डेटा एनालिटिक्स में, वहाँ पर इतनी सारी मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग यूज नहीं होती। लेकिन अगर आप एमएल में रिसर्च, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग रिसर्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, इस पर अगर काम करोगे तो आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। तो हमेशा ही देख लो कि आप जिस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो या फिर जो आप कोर्सेज करो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल होते हैं। तो हमेशा ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी फुल टाइम कोर्सेज होते हैं बहुत अच्छी चीज़ आपको पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको ज़रूरत नहीं भी होती है। जैसे कि जब हमारा कोर्स चल रहा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे बायो स्टैटिस्टिक्स था, मुझे बायो स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना था। बहुत सारे लोग बायो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि किसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बायो स्टैटिस्टिक्स के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि बायो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही ख़राब फील्ड है। बायो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली वेरी गुड फील्ड एंड एक्चुअली यू कैन प्लेस विद अ गुड पैकेजेज। सो वहाँ पे मेरा फोकस नहीं था कि बस मैं एमएल इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग रिसर्चर ऐसे इस तरह की किसी पोस्ट पे या फिर ऐसे इस तरह किसी जॉब पे चला जाऊँ। तो हमेशा ही फुल टाइम कोर्सेज एक्चुअली बेटर देन ऑनलाइन कोर्सेज यूजुअली से। एंड अगर वो कोर्सेज अच्छे अच्छे कॉलेजेस के हैं, IITs, ट्रिपल IITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो वो कोर्सेज और अच्छे हो सकते हैं। और आपको हमेशा ही टीचर्स के टाइम के अलावा खुद का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम देना पड़ सकता है कोर्सेज को सीखने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि फुल टाइम कोर्सेज कैसे बेटर हो सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज से, और अगर आप फुल टाइम कोर्सेज करना चाहते हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। ये नहीं, अगर फुल टाइम कोर्सेज करते हो तो आपको हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके बैचमेट होंगे उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो देखो, हमेशा ही प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको अपने पीयर्स, अपने टीचर सीखने को मिलेगा, आप अपने से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और कैंपस लाइफ भी आपको देखने को मिल सकता है अगर वो फुल टाइम कैंपस कोर्स है तो हमेशा ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक फुल टाइम कोर्सेज करने चाहिए डेटा साइंस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये सब चीज़ें भी आजकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग चीज़ें होने लगी हैं यहाँ पे भी। तो हमेशा ये एक अच्छा फुल टाइम कोर्सेज आपके लिए बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में। और जब भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अच्छी सी चीज़ें करो और हो सकता है अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ डेटा साइंस में। अगर आपके टीचर्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते तो खुद से भी आप चीज़ें कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतने, इस वीडियो में मैंने बताया कैसे आप डेटा साइंस फुल टाइम कोर्सेज को अपने लिए चुन सकते हो और कैसे ये कोर्सेज बेटर हैं ऑनलाइन कोर्सेज से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।